सिस्टम। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं फीमेल लीड को पछतावे की आग में झुलसा दूं तो मैं अपनी असली दुनिया में वापस लौट सकता हूं और मुझे 300 मिलियन की लीगल इनकम भी मिलेगी? सिस्टम। बिल्कुल सही समझा होस्ट। और सुनो, फीमेल लीड को अभी तक ये नहीं पता है कि उसे एएलएस नाम की बीमारी है। जैसे ही उसकी ये बीमारी बढ़ेगी, तुम्हें बस उसे तलाक देने से मना करना है। उसे ये देखकर झटका लगेगा कि उसका वो पहला प्यार जो अभी अभी विदेश से लौटा है उसे इस हालत में अकेला छोड़ देगा। ऐसे में जब तुम उसके साथ खड़े रहोगे और उसकी देखभाल करोगे तो मरने से ठीक पहले उसका रिग्रेट मीटर यानी पछतावा बिल्कुल मैक्स हो जाएगा और बस तुम्हारा मिशन सक्सेसफुली पूरा। मैं हाँ, तुम चाहते हो कि मैं उस टॉक्सिक और सन की औरत की देखभाल करूं? तुम मुझे इस कहानी का सबसे बड़ा बेवकूफ बनाना चाहते हो या क्या? सॉरी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम्हें सिर्फ उसका पछतावा मैक्स कराना है ना? मेरे पास उसे तड़पाने के और भी बहुत से तरीके हैं। बाय निंगबिंग, लिन तियानकिंग कहाँ खो गए? कुछ सोचा तुमने? ये लो 50 मिलियन। बस इस तलाक के कागजात पर दस्तखत करो और ये सब तुम्हारा। सिस्टम। होस्ट। जो भी हो, इसके लिए हाँ मत कहना। अभी फीमेल लीड के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ अपने पहले प्यार की जगह इस्तेमाल कर रही है। अगर तुमने उसे तलाक दे दिया तो मिशन कैसे पूरा करोगे? जल्दी से कहो कि तुम उससे प्यार करते हो। सिस्टम मेरे दिमाग में बुरी तरह चीख रहा था, लेकिन मैंने उसकी फालतू की बातों को पूरी तरह इग्नोर किया। मैंने अपनी नजरें सामने बैठी बाय निंगबिंग पर टिका दी। जैसा कि उसके बारे में सुना था, एक बेहद जुनूनी और टॉक्सिक फीमेल सीईओ। सुर्ख लाल होंठ, बड़े घुंघराले बाल और एक बेहद महंगी कस्टमाइज्ड सूट जो उसे बेहद ग्लैमरस और रईस लुक दे रही थी। लेकिन उसकी आंखों में जो ठंडक थी वो किसी 3 साल पुराने पति के लिए नहीं थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई कचरे का डिब्बा हो जिसे बस फेंकना बाकी है। अगर सीईओ बाई पैसे बढ़ा दें तो मैं अपनी सारी फीलिंग्स को इसी पल खत्म कर सकता हूं ताकि आप अपने उस अनमोल पहले प्यार के लिए जगह बना सकें। मैं गारंटी देता हूं कि मैं दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए वो ब्लैक कार्ड अपनी जेब में रखा और टेबल पर रखे तलाक के समझौते को हाथ में ले लिया। बात बस इतनी है कि ये 50 मिलियन बहुत कम है। आखिर मैंने अपनी जवानी के 3 साल आपके नाम किए हैं। सीईओ बाई, आप बाई ग्रुप की इतनी बड़ी मालकिन हैं और इतनी छोटी रकम ऑफर कर रही हैं। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे आप पर। बाय निंगबिंग, लिन तियानकिंग। तो तुम इतने समय से सिर्फ नाटक कर रहे थे? तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुमने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की थी, है ना? बाई निंगबिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और तभी उसके सिर के ऊपर जो पछतावे का मीटर था वो अचानक 5 पॉइंट ऊपर चला गया। सिस्टम ये देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। सिस्टम। अरे, फीमेल लीड को अभी से पछतावा होने लगा? ऐसा क्यों? क्योंकि एक यानडेरे की पजेसिवनेस बहुत अजीब होती है। भले ही वो तुमसे प्यार न करे, लेकिन वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम उससे प्यार नहीं करते। मैंने ठंडे तरीके से अपने होठों को सिकोड़ा। सीईओ बाई, हम दोनों समझदार हैं। बिजनेस के बीच में प्यार की बातें अच्छी नहीं लगतीं। मैंने आपके साथ रहने और आपका वो स्टैंड इन बनने के लिए अपना करियर तक छोड़ दिया, तो बदले में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, है ना? मेरी जवानी और आज़ादी के उन 3 सालों के लिए अगर मैं थोड़ा और मुआवजा मांग रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी आपने अपने उस पहले प्यार को सपोर्ट करके एक बड़ा स्टार बना दिया है। अगर लोगों को पता चला कि आपने मुझे उसके लिए डंप किया है तो आप दोनों की बदनामी होगी। बाई निंगबिंग गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। बाई निंगबिंग, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इस शरीर का असली मालिक पिछले 3 सालों से उसके सामने बिल्कुल एक गुलाम की तरह रहा था, सिर्फ अपना सच्चा प्यार साबित करने के लिए। उसने कभी बाई निंगबिंग से इस लहजे में बात नहीं की थी। वो तो बिना एक शब्द कहे उसके पास किसी पालतू जानवर की तरह रहने को तैयार था। डिंग डोंग। बाई निंगबिंग के सिर के ऊपर पछतावे के पॉइंट्स अचानक 10 और बढ़ गए। सिस्टम दिमाग में खुशी से चिल्लाया। सिस्टम। मान गए होस्ट? वो तो अभी से इस तलाक के फैसले पर पछताने लगी है। 100 मिलियन और साथ में ये विला। इस पर अभी साइन कीजिए। मुझे किसी का बिछाया हुआ पायदान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाय निंगबिंग, ये तलाक आज ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाय निंगबिंग ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखें शक से भरी हुई थीं। उसके सिर के ऊपर के रिग्रेट पॉइंट्स तेजी से ऊपर नीचे होने लगे और आखिरकार गिरकर सीधे 0 पर आ गए। बाय निंगबिंग, ठीक है, बाद में पछताना मत। उसने रूखे लहजे में वकील को तलाक के कागजात बदलने का ऑर्डर दिया। मैंने खुशी खुशी अपने दस्तखत किए और उसे सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलने की जल्दी मचाई ताकि कागजी कार्रवाई पूरी हो सके। चलिए भी, उनका ऑफिस बंद होने का टाइम होने वाला है।
पूरे रास्ते बाई निंगबिंग का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, लेकिन जैसे ही चेन जे का फोन आया उसके तेवर थोड़े ढीले पड़ गए। तलाक का सर्टिफिकेट लेकर जब हम ब्यूरो से बाहर आए तो चेहरे पर मास्क लगाए चेन जे हमारा स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। चेन जे, निंगबिंग, मुझे पता था तुम मुझे ही चुनोगी। मैंने सेलिब्रेशन डिनर तैयार किया है, आज रात मेरे घर चलो। बाई निंगबिंग, ठीक है। उसकी उकसाने वाली नजरों से आंखें मिलते ही मैं खुलकर मुस्कुराया। मैं, जैसा कि उम्मीद थी, सीईओ बाई और मिस्टर चेन एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप दोनों बातें कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, बाई निंगबिंग ने चेनजे को साइड किया और लाल आंखों से मेरा रास्ता रोक लिया। बाई निंगबिंग, तुम्हें मुझसे दूर जाने की इतनी जल्दी है? क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? अरे, मैं तो भूल ही गया था। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। ठीक उसी पल, जब उसकी आंखों में उम्मीद और खुशी की चमक आई, मैंने एक फोन मिला दिया। मैं बटलर जियांग, सीईओ बाई का जितना भी सामान विला में है सब पैक करवा दो। मुझे अपने घर में किसी बाहरी इंसान का सामान पसंद नहीं है। कहाँ भेजना है? 1 मिनट, मैं पूछकर बताता हूं। मैंने फोन के रिसीवर पर हाथ रखा और चेन जे की तरफ देखा। तुम कहाँ रहते हो? निंगबिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जोर से चिल्लाई, बाई निंगबिंग, कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कचरे में फेंक दो। लिन तियानकिंग, तुम्हें इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है? वो गुस्से में चेनजे को घसीटते हुए कार में ले गई और धूल उड़ाती हुई वहां से तेजी से निकल गई। कार को दूर जाते देख मैं धीरे से मुस्कुराया। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। बाई निंगबिंग, क्या तुम मेरे बदले का सामना करने के लिए तैयार हो? जब वक्त आएगा तो बस तुम मत पछताना। जब मैं विला वापस लौटा तो बटलर स्टाफ के साथ मिलकर सफाई करवा रहा था। बाई निंगबिंग के वो डिजाइनर कपड़े, बैग और ज्वेलरी पैक होकर 2 बड़े ट्रकों में भरे जा चुके थे। तभी बटलर एक पुराना एंटीक शतरंज का बोर्ड लेकर मेरे पास आया। बटलर जियांग, मिस्टर लिन, इसका क्या करना है? मैंने नीचे देखा तो पुरानी यादें मेरे दिमाग में ताज़ा हो गईं। ये शतरंज का बोर्ड इस शरीर के असली मालिक ने 3 साल पहले अपनी शादी पर बाई निंगबिंग को गिफ्ट किया था। इसे किसी ऑक्शन हाउस में दे दो। कह देना कि ये बाई निंगबिंग के पूर्वजों की पुरानी एंटीक चीज है। थोड़ी घिसी पिटी जरूर है, पर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बाकी सामान के लिए किसी सेकेंड हैंड लग्जरी स्टोर वाले को बुला लो, वैसे भी उसे इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। बटलर बड़ा फुर्तीला निकला। सिर्फ 2 घंटे में पूरा घर खाली हो गया। बाई निंगबिंग के कपड़े, गहने और बैग्स सचमुच 80 मिलियन में बिक गए। अपने बैंक अकाउंट में इतने सारे नंबर्स बढ़ते देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा। तलाक के 100 मिलियन और ये 80 मिलियन, मैं अब करोड़पति बन चुका था। तभी सिस्टम की ठंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। सिस्टम, होस्ट, अगर फीमेल लीड के रिग्रेट पॉइंट्स अगले 24 घंटे तक 0 पर रहे तो आपका मिशन फेल मान लिया जाएगा और आपको इसी वक्त खत्म कर दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि तलाक मत दो। इस तरह वो रोज अपने पहले प्यार के पास न जा पाने के गम में तड़पती और आप आराम से लेटे लेटे मिशन पूरा कर लेते। क्या वो अच्छा नहीं होता? मैंने पलटकर जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, ताकि वो जुनूनी औरत रोज पछताए और मुझे टॉर्चर करने के नए नए तरीके ढूंढे। तुम इसे आसान जीत कहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सिस्टम, ये तो बस 1 महीने की बात है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते। जैसे ही उसकी बीमारी बढ़ती और चेनजे उसे छोड़कर भाग जाता, तुम उसकी मौत तक सेवा करके इस मिशन को परफेक्टली पूरा कर सकते थे। बस बहुत हुआ। धोखा भी खाऊं और मरने तक उसकी गुलामी भी करूं। ऐसा रीढ़ की हड्डी के बिना का लाचार इंसान कौन होता है भाई? और वैसे भी वो कमफंक्शनल चेन से इतनी आसानी से बचकर कैसे निकल सकता है? इस कहानी के लेखक का दिमाग जरूर ढीला है। मैं न सिर्फ निंगबिंग को रुलाऊंगा, बल्कि उस कमीने चेनजे को भी उसकी औकात दिखाऊंगा। यकीन नहीं होता? सिस्टम मेरे इस रवैये से बुरी तरह चिढ़ गया। सिस्टम, अगर तुमने सच में उन दोनों को उनके किए पर पछताने के लिए मजबूर कर दिया तो सिस्टम तुम्हें असली दुनिया में इनाम के तौर पर 100 साल की एक्स्ट्रा जिंदगी देगा। तो डील पक्की रही। उसी रात बाथटब में आराम करते हुए मेरे दिमाग में एक परफेक्ट प्लान आया। मैं सोच ही रहा था कि इसे अंजाम कैसे दूं कि तभी इंटरनेट पर एक खबर तेजी से वायरल होने लगी। पैपराजी ने बाई निंगबिंग और चेनजे को एक साथ कैंडल लाइट डिनर करते हुए स्पॉट किया था। सोशल मीडिया पर #निंगबिंग चेन परफेक्ट मैच हैशटैग देखते ही देखते नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। नेटिजन्स के कमेंट से पूरी स्क्रीन भर गई। नेटिजन्स, वो ठंडी और कड़क मिजाज की सीईओ और ये हैंडसम एक्टर, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो निकम्मा स्टैंड इन आखिरकार कब यहां से रफा दफा होगा? साफ है भाई, उसे लात मारकर निकाल दिया गया है। मुझे तो शुरू से ही उस आदमी से नफरत थी। पूरे दिन निठल्ला बैठा रहता था
और बस औरत के पैसों पर ऐश करना जानता था। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर शक भी जताया। नेटिजन्स शायद पुराने दोस्त मिले होंगे, है ना? आखिर पिछले 3 सालों से सीईओ बाई ने उस निकम्मे का कितना ख्याल रखा है। मैंने तो सुना है कि उन्होंने उसके लिए एक सोने का पिंजरा तक बनवा रखा था। बातों को घुमाना बंद करो। अगर वो सच में उसकी परवाह करती तो उन दोनों की कभी शादी की कोई रस्म या रिसेप्शन क्यों नहीं हुआ? इंटरनेट पर चल रही इन बहसों को देखते हुए बाई निंगबिंग ने अपने हाथ में पकड़े रेड वाइन के ग्लास को धीरे से घुमाया और उसके सुर्ख लाल होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बाई निंगबिंग, लिन तियानकिंग, देखते हैं तुम इस यानडेरे के सामने अपना ये नाटक कब तक जारी रख पाते हो। भले ही चेन जे को चिढ़ाने के लिए उसने मुझे एक पालतू जानवर की तरह अपने पास रखा था, लेकिन 3 साल तक दिन रात साथ रहने के बाद मेरे लिए उसकी पजेसिवनेस उसकी हड्डियों तक में समा चुकी थी। अपने जिद्दी और अकड़ू स्वभाव के कारण वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी कि मैंने अचानक उससे प्यार करना बंद कर दिया है। इसीलिए वो जानबूझकर ये सब करके मुझे उकसाने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे एक मैसेज भेजा, बाई निंगबिंग का मैसेज। जब तक तुम ये मान नहीं लेते कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, तब तक इस तलाक की अर्जी को वापस लिया जा सकता है। यह देखकर मुझे जोर से हंसी आ गई। इसे कहते हैं खुद चलकर मौके का दरवाजे पर आना। मैंने तुरंत उस टूटे हुए सोने के पिंजरे की तस्वीर और साथ ही तलाक के समझौते की एक धुंधली सी फोटो इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। नीचे कैप्शन लिखा, आगे एक खूबसूरत रास्ता है, एक दूसरे की खुशहाली की दुआ करता हूं। मेरी इस पोस्ट ने देखते ही देखते इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और चेन जे के साथ चल रहे उसके अफेयर के स्कैंडल को पूरी तरह दबा दिया। ये देखकर सिस्टम खुशी से चीख पड़ा। सिस्टम मान गए होस्ट। बाई निंगबिंग के रिग्रेट पॉइंट्स अचानक सीधे 50 पर पहुंच गए हैं। बाई निंगबिंग रात में ही रोती हुई आंखों के साथ भागती हुई विला वापस आई, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं घर के ताले पहले ही बदलवा चुका हूं। वो बाहर खड़ी दरवाजा पीटती रही। बाई निंगबिंग, लिन तियानकिंग, तुमने मेरी मर्जी के बिना तलाक के कागजात इंटरनेट पर क्यों डाले? अगर हमारा तलाक हो भी जाए तब भी तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। मैंने उसके दरवाजा पीटने और चिल्लाने की आवाज को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और उसे सीधे चेनजे को भेज दिया। मैं, बाई निंगबिंग, इस बार चीजें तुम्हारे हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, चेनजे का तुरंत फोन आ गया। वो दूसरी तरफ से बुरी तरह बौखलाया हुआ चिल्ला रहा था। चेनजे, तुम ओछे इंसान, तुम मेरे सिवाय और कुछ नहीं हो, सिर्फ एक स्टैंड इन। तुम चाहे जो भी चालें चल लो, तुम कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। निंगबिंग साफ तौर पर मेरी सबसे ज्यादा परवाह करती है। उसने कहा है कि वो हमेशा मेरी ही रहेगी। तुम तो इस बारे में सोचना भी मत। एक बार जब मेरी और उसकी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। उस वक्त मेरे पास तुम्हें इस शहर से लात मारकर बाहर निकालने के 10,000 तरीके होंगे। फोन कटने के बाद सिस्टम को आखिरकार मेरा पूरा प्लान समझ आया। सिस्टम, ओहो होस्ट, तो आप चाहते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाए और वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बंध जाएं। इस तरह जब फीमेल लीड की बीमारी अचानक बढ़ेगी तो ये चेनजे अपनी जिम्मेदारी से चाहकर भी भाग नहीं पाएगा। वो दोनों पछतावे की आग में तड़प तड़प कर मरेंगे। क्या मास्टरमाइंड प्लान है। लेकिन होस्ट, अभी भी 1 महीने का तलाक कूलिंग ऑफ पीरियड बाकी है। क्या होगा अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगी तो? मैंने एक शातिर मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या होगा जैसा कुछ नहीं होने वाला। बस चुपचाप मेरी परफॉर्मेंस देखते जाओ। अगले दिन मैंने सीधे अपनी पुरानी मैनेजर सिस्टर यांग को मीटिंग के लिए बाहर बुलाया। जब उन्होंने सुना कि मैं दोबारा एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहता हूं और किसी फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूं, तो वो बेहद हैरान हो गईं। सिस्टर यांग, सीईओ बाई को कभी तुम्हारा लोगों के सामने आना पसंद नहीं था। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अगर तुमने अब कोई रोल साइन किया तो वो भड़क जाएंगी? मैं, सिस्टर यांग, अब तक तो आपने देख ही लिया होगा कि हमने ऑफिशियली अपने तलाक का ऐलान कर दिया है। अब वो मुझ पर कोई हक नहीं जता सकती। सिस्टर यांग थोड़ी उलझन में दिखाई दी। सिस्टर यांग, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्क्रिप्ट्स देखती हूं, लेकिन अगर सीईओ बाई ने इस बात पर ऐतराज जताया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो मान जाएंगी, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने पूरे भरोसे के साथ सिस्टर यांग को विदा किया और तुरंत चेनजे को एक मैसेज भेजा। मेरा मैसेज, वो सचमुच मेरी ही सबसे ज्यादा परवाह करती है। वो तो मुझे एक्टिंग तक नहीं करने दे रही। मैंने सुना है कि तुम जल्द ही किसी फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हो। तुम आराम से जाओ, तब तक मैं इस समय का पूरा फायदा उठाऊंगा ताकि उसे साफ साफ समझ आ सके कि वो असल में किससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। चेनजे, जब वक्त आएगा ना तो लात तुम्हें ही पड़ेगी। चेनजे मेरी इस चाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसने गुस्से में तमतमाते हुए एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें वो बुरी तरह दहाड़ रहा था। चेनजे का वॉइस मैसेज, तुम बेकार के कचरे, इस बारे में सोचना भी मत।
मैं सबको साफ साफ दिखा दूंगा कि असल में उसे पाने के लायक कौन है। उसी रात मुझे सिस्टर यांग का फोन आया। उन्होंने बताया कि बाई निंगबिंग मुझे फिल्म की स्टारकास्ट में शामिल करने के लिए मान गई है। दरअसल ये वही स्क्रिप्ट थी जिसमें उसने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया था और इसे खास तौर पर चेन जे के लिए तैयार किया गया था। उसने मुझे सेकंड मेल लीड का रोल दिया। मुझे पता चला कि खुद चेन जे ने मेरे नाम की सिफारिश की थी। डायरेक्टर को भी लगा कि इससे फिल्म को काफ़ी पब्लिसिटी मिलेगी। आखिर इंटरनेट पर हम तीनों का ड्रामा पहले से ही छाया हुआ था। ये तो सीधे सीधे टॉप टियर ट्रैफिक था। सेट पर जाने से 2 दिन पहले बाई निंगबिंग एक ऑक्शन में गई, जहां उसने वही शतरंज का बोर्ड देखा जिसे मैंने नीलाम करने के लिए डाल दिया था, जो कभी हमारे प्यार की निशानी हुआ करता था। वो गुस्से से इस कदर तिलमिला उठी कि वहीं पर अपना आपा खोने ही वाली थी। भारी कीमत चुकाकर उसे वापस खरीदने के बाद उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि मैं उसे बहुत पहले ही ब्लॉक कर चुका हूं। अगले 7 दिनों तक मैंने अपना पूरा ध्यान अपने स्टाइल और इमेज को संवारने में लगा दिया। इस बीच सिस्टम ने बताया कि बाई निंगबिंग के रिग्रेट पॉइंट्स लगातार नीचे गिर रहे थे, जब तक कि मैं सेट पर नहीं पहुंच गया। जैसे ही मैं सेट पर आया, सिस्टम की आवाज़ मेरे दिमाग में किसी अलार्म की तरह चीख उठी। बाई निंगबिंग मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में मेरे लिए साफ तौर पर एक अचरज और दीवानगी थी। उसके सिर के ऊपर का पछतावे का मीटर एक बार फिर पागलों की तरह ऊपर भागने लगा। सिस्टम, मान गए होस्ट, आप तो कमाल हैं। सिर्फ एक मुस्कान से आपने उसे फिर से पछतावे की आग में डाल दिया। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक व्हाइट मूनलाइट यानी पुराने प्यार को सिर्फ दूसरा व्हाइट मूनलाइट ही हरा सकता है। इस वक्त मेरा लुक बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 साल पहले हुआ करता था। इसे देखते ही बाई निंगबिंग की पुरानी यादें पल भर में ताज़ा हो गईं। उसे हमारी शादी से पहले का वो वक्त याद आ गया, जब मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ वही रहती थी। मैं उसके लिए अपना दिल बिछाए रहता था, पूरी तरह उसके लिए समर्पित था। और अब वो मुझे अपने सामने देख रही थी, बिल्कुल बेअसर, जैसे उसकी कोई हैसियत ही न हो। ऐसे में वो भला कैसे न पछताती। बाई निंगबिंग की नज़रों को भांपकर चेन से जलन के मारे पागल हुआ जा रहा था। वो मेरे कान के पास आया और बेहद घटिया अंदाज में फुसफुसाया, चेनजे, तुम सिर्फ एक सस्ते डुप्लीकेट हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो तुमसे नफरत करने लगेगी। अच्छा, तो फिर जरा जल्दी करो ना, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। वैसे भी तलाक के कूलिंग ऑफ पीरियड के अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अगर ऐन वक्त पर बाई निंगबिंग मुकर गई और उसने तलाक देने से मना कर दिया तो मेरी अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चेनजे, ज्यादा उड़ो मत, बस देखते जाओ अब। चेनजे को लगा कि मैं उसे जानबूझकर भड़का रहा हूं। वो गुस्से में पीछे हटा और तभी भीड़ के बीच रखे रैपअप पार्टी के केक पर जा गिरा। अपनी क्रीम से सनी हुई सूट को देखते हुए उसने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। चेनजे, लिन तियानकिंग, मैं जानता हूं कि तुम मुझे हमेशा से नापसंद करते हो, लेकिन तुम्हें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। प्लीज थोड़े प्रोफेशनल बनो और अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह की हरकतें मत करो। बाई निंगबिंग, ठीक है। बाई निंगबिंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसके सिर के ऊपर के रिग्रेट पॉइंट्स काफी नीचे आ गए। बाई निंगबिंग, उदास मत हो चेनजे, मैं तुम्हारे लिए नया सूट खरीद दूंगी। अभी सिर्फ शूटिंग पर ध्यान देते हैं। सेट पर मौजूद हर कोई देख सकता था कि बाई निंगबिंग चेनजे का पक्ष ले रही थी, इसलिए उन लोगों ने हर मोड़ पर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दिया। जब एक सीन के लिए मुझे वायर्स पर लटकाया गया तो उन्होंने जानबूझकर मुझे सबसे ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया और ये झूठा बहाना बना दिया कि इक्विपमेंट में कोई खराबी आ गई है। उन्होंने मुझे उस चिलचिलाती धूप में वैसे ही लटकाए रखा। वायर्स मेरे शरीर में इस कदर चुभ रहे थे कि मुझे चक्कर आने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरे अपोजिट सीन करने की बारी आती तो चेनजे मेरे कम एक्टिंग एक्सपीरियंस का फायदा उठाता और जानबूझकर सीन खराब कर देता, जिससे मेरे लगातार एनजी होने लगे। उसने कुछ लोगों से कहकर इन खराब कट्स को एडिट करवाया और इंटरनेट पर डलवा दिया। नेटिजन्स ने एक बार फिर मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेटिजन्स, इस निकम्मे को सीईओ ने लात मारकर निकाल दिया, फिर भी इसे उसकी कंपनी के प्रोडक्शन में रहने की बेशर्मी सूझ रही है। इसकी एक्टिंग बिल्कुल बकवास है और प्रोफेशनलिज्म के नाम पर यह जीरो है। कोई ताज्जुब नहीं कि ये सिर्फ एक स्टैंड इन ही बनकर रह सकता था। जब हर कोई मुझसे नफरत करने लगा तो बाई निंगबिंग के दिल में मेरे लिए एक अजीब सा गिल्ट, एक ग्लानि जागने लगी। उसे लगने लगा कि 3 साल तक मुझे उस पिंजरे में बंद रखने की वजह से ही आज मेरी ये हालत हो गई है। वो रोज सेट पर आने लगी इस डर से कि कहीं कोई मुझे परेशान न कर रहा हो। अब जिस तरह से बाई निंगबिंग मुझे देखती थी, उसकी नज़रों का वो सस्पेंस और उलझन साफ महसूस होने लगी थी। उसके सिर के ऊपर के रिग्रेट पॉइंट्स भी तेजी से ऊपर भाग रहे थे, लेकिन मैं अपने दिल में बहुत अच्छे से जानता था कि ये कुछ और नहीं बल्कि उस यानडेरे औरत का पागलपन और पजेसिवनेस थी जो अब जाग रही थी।
इस तरह के लोग बस लातों के भूत होते हैं जिन्हें बातों से समझ नहीं आता। तुम उन्हें जितना इग्नोर करोगे वो तुम्हारी उतनी ही फिक्र करेंगे। मुझे इस आग में थोड़ा और घी डालना था ताकि मैं उसे और चेनज़े को हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ लॉक कर सकूं। इसलिए मैंने सेट पर कुछ लोगों से कहकर चेनज़े की तस्वीरें खिंचवाईं जिसमें वो खुद आगे बढ़कर बाई निंगबिंग के करीब आने की कोशिश कर रहा था, उसका पसीना पहुंच रहा था और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। इन सारी क्लोज और पर्सनल तस्वीरों को मैंने गुमनाम तरीके से इंटरनेट पर डलवा दिया। इसे देखते ही सोशल मीडिया पर जैसे भूचाल आ गया। लोग चिल्लाने लगे कि ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं और कयास लगाने लगे कि क्या ये दोनों अब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शुरू शुरू में तो निंगबिंग आगे आकर इन बातों से इनकार करती रही, लेकिन वो चेनज़े की रोज रोज की इन छोटी छोटी हरकतों और चालों के आगे टिक नहीं पाई। वो लाइव स्ट्रीम के दौरान जानबूझकर अपने कपल वॉचेस दिखाने लगा, काम खत्म होने के बाद जबरदस्ती उसे अपने घर ले जाने लगा और यहां तक कि उसने वैन के अंदर निंगबिंग को किस भी कर लिया। ये सारे पल पैपराजी के कैमरों में कैद हो गए और इंटरनेट पे छा गए। उनके फैंस खुशी के मारे झूम रहे थे और उन दोनों से अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने की भीख मांग रहे थे। इसी तरह देखते ही देखते 20 दिन बीत गए। दुनिया भर में इन दोनों का बज बहुत हाई हो चुका था और आखिरकार बाई निंगबिंग और मेरे तलाक का कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो गया। सिस्टम ने मुझे बताया कि बाई निंगबिंग के पास अभी भी 30 रिग्रेट पॉइंट्स बचे थे। इसका मतलब था कि वो अभी भी मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती थी। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा घबराया। तलाक का सर्टिफिकेट मिलने की ठीक एक रात पहले मैंने चेनज़े को और भड़काने का फैसला किया। मैंने जानबूझकर बाई निंगबिंग को अपनी ब्लॉक लिस्ट से हटाया और उसे एक मैसेज भेजा। मेरा मैसेज, अगर कल मैं तलाक देने से मना कर दूं तो तुम क्या करोगी? वो मैसेज देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने तुरंत मुझे कॉल किया, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। चैट बॉक्स में तुरंत टाइपिंग स्टेटस दिखने लगा और उसका मैसेज आया, बाई निंगबिंग का मैसेज, तो फिर हम तलाक नहीं लेंगे। मैं चेनज़े के साथ सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम किसी तरह उसके साथ एडजस्ट कर लेना, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी उस चैट का स्क्रीनशॉट लिया और उसे सीधे चेनज़े को भेज दिया। मेरा मैसेज, देख रहे हो, तुम्हारा ये छोटा सा प्लान अब फेल होने वाला है। चेनज़े गुस्से में पागलों की तरह बार बार मैसेज टाइप करता और डिलीट करता रहा और आखिरकार उसने सिर्फ एक लाइन भेजी, चेनज़े का मैसेज, बस तुम देखते जाओ, कल मैं हर हाल में उससे तुम्हारा तलाक करवाऊंगा और वो मुझसे शादी करेगी। ये देखते ही मेरा लटका हुआ दिल वापस ठिकाने आ गया। मैं जोर से हंस पड़ा। अगले दिन जब हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो के एंट्रेंस पर पहुंचे तो बाई निंगबिंग जैसे ही अपनी तलाक की अर्जी वापस लेने वाली थी, तभी अचानक कैमरों के साथ मीडिया रिपोर्टर्स का एक बहुत बड़ा हुजूम और हाथों में फूल और लाइट साइंस लिए उनके फैंस वहां आ धमके। बाई निंगबिंग अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक शानदार सूट पहने चेनज़े हाथ में गुलाब के फूल और हीरे की अंगूठी लिए अपने घुटनों पर बैठ गया। चेनज़े, निंगबिंग, हम पहले ही अपनी जिंदगी के 20 साल गंवा चुके हैं। अब हमें और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। निंगबिंग के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। चेनज़े, मिस्टर लिन, पिछले 3 सालों तक निंगबिंग का ख्याल रखने और उसका साथ देने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अब से मैं उम्मीद करता हूं कि आप उससे दूरी बनाकर रखेंगे। आखिरकार अब आप उसका बीता हुआ कल बन चुके हैं। बाई निंगबिंग ने उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन चेनज़े की आंखें लाल हो गईं। चेनज़े, निंगबिंग, क्या तुम सच में मेरी जगह उसकी परवाह करती हो? अगर ऐसा है तो इस फिल्म को पूरा करने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा और फिर कभी तुम दोनों की जिंदगी में नहीं आऊंगा। आखिरकार उस बचपन के प्यार और वाइट मूनलाइट का पलड़ा भारी रहा। बाई निंगबिंग सबके सामने उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना सिर हिलाया और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। चेनज़े खुशी से झूम उठा। वो खड़ा हुआ और उसने निंगबिंग को कसकर गले लगा लिया। चेनज़े, तो फिर जल्दी से इसके साथ अपना तलाक का प्रोसेस पूरा करो निंगबिंग, मैं इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूं। फैंस, शादी कर लो, शादी कर लो। बाई निंगबिंग के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिख रही थी, लेकिन वो चारों तरफ से गूंजती हुई भीड़ की आवाजों के आगे कुछ नहीं कर सकी। आखिरकार उसने हामी भर दी और इस तरह मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल गया। उसने आगे बढ़कर बाई निंगबिंग को कसकर गले लगा लिया, फिर कहने लगा, जल्दी करो और उसके साथ तलाक का सर्टिफिकेट ले लो। निंगबिंग, मैं इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूं, उससे शादी कर लो। बाई निंगबिंग थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन वो भीड़ के शोर और उनके सपोर्ट के आगे खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार उसने हाँ में सिर हिला दिया। तौबा, आखिरकार मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक तलाक का सर्टिफिकेट मिल ही गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पूरी इंटरनेट की दुनिया के सामने उन दोनों ने अपनी शादी का सर्टिफिकेट हासिल किया।
तभी मेरे ही अरेंज किए हुए कुछ नेटिजन्स ने लाइव कमेंट्स में शक जताना शुरू कर दिया। कहीं ये उनकी नई फिल्म का कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अरे नहीं यार, वो मैरिज सर्टिफिकेट नकली लग रहा है। अगर मैं उस जगह सीईओ होता तो कभी तलाक नहीं देता। क्या दोनों को साथ रखना बेहतर नहीं होता? इन कमेंट्स को देखकर चेनजे गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने तुरंत वीबो पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट पोस्ट की, जिसमें उसने शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए बाई निंगबिंग को टैग किया और लिखा, तारांकन, तुम मेरी वो तकदीर हो जो खोकर दोबारा मिल गई है। अब से मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। जवाब में निंगबिंग ने भी लिखा, मैं भी। इस मोड़ पर पूरा इंटरनेट दोनों के लिए दुआओं और बधाइयों से भर गया। मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। अब अगर बाई निंगबिंग की बीमारी दोबारा उभरती भी है तो चेनजे किसी भी कीमत पर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। चेनजे ने बड़े घमंड से मेरे कान के पास झुककर हौसले से हंसते हुए कहा, हाहा, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। हाहा, बुरा नहीं है, मैंने मन में सोचा। उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर बाद भी ऐसे ही हंस सकोगे। क्या? अभी उसकी आवाज थमी ही थी कि पास ही खड़ी बाई निंगबिंग अचानक सीधे जमीन पर गिर पड़ी। रिपोर्टर्स और फैंस के बीच तुरंत चीख पुकार मच गई। अरे नहीं, इसे क्या हुआ? चेनजे का चेहरा पल भर में बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो हड़बड़ाकर उसे उठाने के लिए दौड़ा। अरे, क्या हुआ तुम्हें? मुझे डराओ मत, जल्दी उठो, होश में आओ। बाई निंगबिंग पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। उसकी आंखों में खौफ और उलझन साफ दिख रही थी। उसके हाथ बेबसी से जमीन को जकड़ रहे थे। वो अपने शरीर को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ जैसे बिल्कुल जम चुके थे, पूरी तरह से बेजान। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ हांफने की हल्की आवाजें ही निकल पा रही थीं। भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। चेनजे आखिरकार अपने सदमे से बाहर आया और कांपते हाथों से अपना फोन निकालकर 911 डायल करने लगा। रिपोर्टर्स के कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे, जो इस पूरे मंजर को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट कर रहे थे। वीडियो फुटेज में चेनजे भूत की तरह पीला पड़ा हुआ बाई निंगबिंग को गोद में थामे दिख रहा था। वो इतना बेबस लग रहा था कि पूरे इंटरनेट को उस पर तरस आने लगा। वो सच में उससे बहुत प्यार करता है। उसे इस हालत में देखकर वो इतना परेशान हो गया है जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। बिल्कुल, वो मतलबी पूर्व पति तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो तो बस एक तरफ खड़ा होकर ठंडे दिमाग से तमाशा देख रहा है। थू है ऐसे इंसान पर। सीईओ ने इस बार सच में सही इंसान से शादी की है। सच्चे प्यार का पता ऐसे ही मुश्किल वक्त में चलता है। इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स ने चेनजे को रातों रात एक बेहद प्यार करने वाले और सच्चे इंसान के रूप में सबका हीरो बना दिया। तभी अस्पताल की टेस्ट रिपोर्ट्स भी जल्दी ही आ गईं। बाई निंगबिंग को एएलएस नाम की गंभीर बीमारी थी। सोशल मीडिया पर # किस्मत को मंजूर नहीं था जीनियस बड़ी तेजी से ट्रेंडिंग चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने लगा। एक इतनी खूबसूरत सीईओ को ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? हे भगवान, ये बीमारी तो लाइलाज है। शक है कि इस वक्त उसका बचपन का प्यार, उसका सच्चा जीवन साथी उसके साथ है। अगर वो मतलबी पूर्व पति होता तो अब तक अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग खड़ा हुआ होता। बिल्कुल सही। अच्छा हुआ कि हमारा भाई हमारी बहन के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। नेटिजन्स की भीड़ चेनजे के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उमड़ पड़ी और कमेंट सेक्शन में हर कोई उसका हौसला बढ़ाने लगा। तुम सच में बहुत जिम्मेदार हो। चारों तरफ बस तुम्हारी ही चर्चा हो रही थी। तुम्हें और तुम्हारी बहन को हमेशा सेहतमंद रहना है और साथ मिलकर बूढ़ा होना है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अस्पताल के वार्ड के बाहर चेनजे गुस्से से इतना पागल हो रहा था कि उसने अपना फोन लगभग मरोड़ ही दिया। लिन तियानकिंग, क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? ये सब तुम्हारी ही चाल थी ना? वो फोन पर बुरी तरह दहाड़ा। दूसरी तरफ मैंने बिल्कुल शांत रहते हुए अपने कान खुजलाए। मिस्टर चेन, जरा जबान संभालकर बात कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि बाई निंगबिंग ने पिछले 6 महीने से कोई चेकअप नहीं कराया था। इसी वजह से बीमारी इतनी बढ़ गई कि अचानक सामने आ गई। आपको क्या लगता है मैं कोई अंतर्यामी हूं? और वैसे भी आप ही तो हमेशा से मुझे रास्ते से हटाकर उससे शादी करना चाहते थे ना? क्या हुआ अब? अब जब आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई तो आपको पछतावा हो रहा है? मैं जोर से हंस पड़ा। सीईओ चेन, आज सुबह जब आप मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे थे तब तो आपके चेहरे पर बड़ी जहरीली मुस्कान थी। अब इतने शांत क्यों हो गए? क्या तुम अपनी ये बकवास हंसी बंद करोगे? तुम मेरी बर्बादी पर हंसना बंद करो। आह! एक जोरदार आवाज के साथ फोन टूटने की आवाज आई और कॉल वहीं कट गई। चेनजे के उस चिढ़े हुए और पागलपन की कगार पर पहुंचे चेहरे को सोचकर ही मैं विला में इतनी जोर से हंसा कि मुझसे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सिस्टम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। होस्ट, आपकी ये चाल वाकई बहुत बेरहम है। चेनजे इस वक्त इतने पछतावे में होगा कि उसका मन किसी बिल्डिंग से कूदने का कर रहा होगा।
अब यकीन आया? इसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी को अंदर से पूरी तरह तबाह करना किसे कहते हैं। अगली सुबह मैं कुछ तोहफे और फूल लेकर अस्पताल पहुंचा। बाय निंगबिंग अस्पताल के बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसकी सांसें चल रही थीं और एक ऑक्सीजन मास्क ने उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसका दायां हाथ जिसमें आईवी ड्रिप लगी थी अब भी लगातार हल्का हल्का कांप रहा था। डॉक्टर ने बताया था कि यह मोटर न्यूरॉन के लगातार खत्म होने का लक्षण है। जब वार्ड में सिर्फ हम 3 ही रह गए तो चेन जे से अपनी शराफत का नाटक और नहीं झेला गया। उसने लाल आंखों से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या तुम यहां खास तौर पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैंने अपना सिर हिलाया, सामान को साइड टेबल पर रखा और झूठी हमदर्दी जताते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। एएलएस वाकई एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन निंगबिंग के पास जितने पैसे हैं उससे अगले 10 साल तक उसकी जिंदगी को काफी बेहतर बनाए रखना मुमकिन है, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस उसके साथ ज्यादा वक्त बिताओ और उसका अच्छे से ख्याल रखो। इन बातों ने चेनजे को पूरी तरह भड़का दिया। वो तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। तुम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे होगे, है ना? इस बात से खुश कि तुमने उससे तलाक ले लिया और मुझे इस मुसीबत के साथ छोड़ दिया। अब और नाटक करने की क्या जरूरत है? तभी मैंने ध्यान से देखा कि बाय निंगबिंग की पलकें हल्की सी हिलीं। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में धीरे से गूंजी, होस्ट, वो हमारी बातें सुन सकती है। उसके रिग्रेट पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। मैंने तुरंत अपने चेहरे पर गहरे सदमे और दुख के भाव लाए और भारी आवाज में कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने उससे हमेशा कितना प्यार किया है। मैं तो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए अब तक नाटक कर रहा था, खुद को झूठा दिलासा दे रहा था। वो तुमसे ज्यादा प्यार करती थी और उसने तुम्हें चुना, इसीलिए मैंने जानबूझकर उसे खुद से दूर कर दिया, भले ही इसके लिए वो मुझसे नफरत ही क्यों न करने लगे। इसी वजह से उसके दिल में मेरे लिए कड़वाहट आ गई थी। लेकिन अब जब उसने तुमसे शादी कर ही ली है तो मैं बस यही चाहता हूं कि वो ठीक रहे। कहते कहते मेरे कुछ आंसू बाय निंगबिंग के हाथ पर जा गिरे। उसकी पलकें एक बार फिर हल्की सी फड़फड़ाईं। ओरिजिनल नॉवेल में भी कहानी बिल्कुल ऐसी ही थी। उस वक्त भी मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर को यही लगा था कि वो बेहोश है और उसने कई कड़वी और मजाक उड़ाने वाली बातें कहीं। तब जाकर बाय निंगबिंग को होश आया कि इस मेल लीड का प्यार उसके लिए कितना गहरा था और वो उसे न चुनने के अपने फैसले पर पछताने लगी। अगर आज मैं यहां एक अच्छा नाटक ना करूं तो उसे साफ साफ कैसे दिखेगा कि उसका वो व्हाइट मूनलाइट एक इंसान है या कोई राक्षस। तुम बातें तो बड़ी अच्छी बना लेते हो, आग तुम पर नहीं लगी है ना, इसीलिए तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हो रहा। चेनजे गुस्से से उछल रहा था। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपनी बात जारी रखी। उस रात मैंने कहा था कि मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन आखिरी में उसने तुम्हें ही चुना। एक स्टैंड इन के तौर पर मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। 3 साल बाद मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि प्यार में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मैं जानबूझकर हांफने लगा जैसे मेरी सांस अटक रही हो और अपनी एक्टिंग को और भी असली बनाने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे दुखद चीजों के बारे में सोचने लगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, उसका ख्याल रखना। उसकी आगे की जिंदगी अभी बहुत लंबी है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत खुश रहेगी। अपनी बकवास बंद करो। इस नाटक से तुम किसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? लिन त्यानकिंग, तुम मुझे फंसाना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर चेन, प्लीज गुस्से में आकर ऐसी बातें मत कीजिए। निंगबिंग अब तुम्हारी पत्नी है। तुमने सबके सामने कहा था कि तुम उससे हमेशा प्यार करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उसकी इज्जत का क्या होगा? जब मैंने उससे शादी की थी तब वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी एक जिंदा लाश की देखभाल करने में बिताऊंगा। चेनजे ने गुस्से में दहाड़ते हुए ये शब्द कहे। मैंने अपने सीने को पकड़ लिया, जैसे मुझे उसकी बात पर यकीन ही ना हो रहा हो। डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल और निकाल सकती है। क्या तुम 10 साल भी इंतजार नहीं कर सकते? जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो, वो उछल पड़ा और बड़बड़ाने लगा, 10 साल? क्या तुम्हें पता है कि मुझ जैसे एक्टर के लिए 10 साल का क्या मतलब होता है? 10 साल मुझे इस इंडस्ट्री से पूरी तरह मिटाने के लिए काफी हैं। लोग मुझे भूल जाएंगे। मैं खत्म हो जाऊंगा। तुम चाहते हो कि मैं अपने बढ़ते करियर को छोड़कर एक ऐसे इंसान के चक्कर काटूं जो न हिल सकता है न बोल सकता है, एक जिंदा लाश जिसे हर वक्त खाना खिलाना पड़े और वॉशरूम ले जाना पड़े? मेरा करियर, मेरी जिंदगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं कभी देश वापस नहीं आता और तुम जैसे कचरे से इस बेकार की हैसियत के लिए लड़ने की जिद कभी नहीं करता। उसका चेहरा पछतावे से विकृत हो चुका था। उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्यों न मैं उसे तलाक दे दूं और उसे तुम्हें सौंप दूं? मुझे यहां के बेवकूफ फैंस की कोई परवाह नहीं है।
मैं वापस विदेश जाकर अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने ध्यान दिया कि बाई निंगबिंग का हाथ हल्का सा कांपा। सिस्टम खुशी से चिल्लाया, होस्ट, बाई निंगबिंग के रिग्रेट पॉइंट्स बढ़कर 70 तक पहुंच गए हैं। तुमने क्या कहा, चेनजे? क्या तुम निंगबिंग से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? क्या तुम सिर्फ उसके पैसे और रुतबे के पीछे थे? सीधे मत बनो। वैसे भी तुम भी तो वही हो। सिर्फ उसके साथ चिपके रहने के लिए 3 साल तक मेरा स्टैंड इन बनने को तैयार थे। मैं नहीं मानता कि तुम ये सब उसके पैसे के लिए नहीं कर रहे थे। उसने हिकारत भरी नजरों से देखा। नहीं तो क्या तुम 10 करोड़ और उस विला के लिए उसे इतनी आसानी से तलाक दे देते? मैंने अपनी जेब से वो ब्लैक कार्ड निकाला जो मैंने बहुत पहले तैयार कर रखा था और उसे उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि वो खुश रह सके। वो 10 करोड़ का तलाक सेटलमेंट, उसकी चीजें बेचने से मिले पैसे और विला की रकम, सब कुछ इसी कार्ड में है। पूरे 23 करोड़। सच में? मैंने पता लगाया है। इस बीमारी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हर महीने एक टॉप मेडिकल टीम, उपकरणों और दवाओं का खर्च, साथ ही केयरगिवर्स की सैलरी मिलाकर कम से कम 30 से 40 लाख का खर्च आएगा। इस कार्ड को लो और इसका इस्तेमाल करो। तभी उसने गुस्से में उस ब्लैक कार्ड को हवा में उड़ा दिया। ये थोड़े से पैसे 10 साल के खर्चों के लिए काफी नहीं हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि वो इस वक्त किस मुसीबत का सामना कर रही है? बाई ग्रुप को देखो। बाजार खुलते ही बाई ग्रुप के शेयर्स औंधे मुंह गिर गए। सारे शेयर होल्डर्स ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई है और मांग की है कि जैसे ही उसे होश आए वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करे ताकि उसके अरबों के शेयर्स और प्रॉपर्टीज को पूरी तरह अलग करके एक ट्रस्ट में डाल दिया जाए। अब उसके पैसे का मुझसे कोई लेना देना नहीं रह गया है। मैंने अभी भी चेहरे पर हैरानी का भाव बनाए रखा, लेकिन इस तरह तो उसे सबसे सही और सबसे अच्छा इलाज मिल पाएगा। क्या तुमने वाकई उससे सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की थी? चेनजे ने अपने चेहरे से शराफत का मुखौटा पूरी तरह हटा दिया। मैं हजारों मील दूर से इस देश में सिर्फ उससे शादी करने वापस आया था। मुझे कुछ तो चाहिए था ना। अब जब फिल्म की शूटिंग भी रुक गई है तो मेरे पास यहां रुकने और उसके साथ अपनी जवानी बर्बाद करने की कोई वजह नहीं है। बाई निंगबिंग के रिग्रेट पॉइंट्स बढ़कर 80 हो गए हैं। सिस्टम ने तुरंत दिमाग में ऐलान किया। गहरे दुख का नाटक करते हुए मैंने बाई निंगबिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह के इंसान हो तो मैं कभी इतनी आसानी से उसका हाथ छोड़ने का नाटक नहीं करता और तुम्हें अपना आशीर्वाद नहीं देता। चेनजे मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसा। अब भी पछताने के लिए ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं तुम्हें उसकी देखभाल करने से नहीं रोकूंगा। जब उसे होश आएगा मैं तलाक मांग लूंगा और तुम दोनों को एक साथ होने दूंगा। आखिर मेरा भविष्य बहुत शानदार है। तुम जैसे बेकार लूजर के लिए ही उसके जैसी के साथ रहना ठीक है। ये कहकर उसने बेरुखी से दरवाजा खोला और बाहर चला गया। मैं अस्पताल के बिस्तर के पास बैठ गया, टेबल से पानी का ग्लास उठाया और जानबूझकर पानी की कुछ बूंदें बाई निंगबिंग के चेहरे पर गिरा दी ताकि ऐसा लगे कि वो मेरे आंसू हैं। उसकी पलकें बुरी तरह फड़फड़ाईं, लेकिन वो चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल सकी। चेनजे के सामने तो मैं जैसे तैसे आंसू बहा पा रहा था, लेकिन उसे इस हालत में देखकर मुझे अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। खुद को काबू में रखने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। फिर मैंने उसके सामने अपना वो दुख भरा कबूलनामा शुरू किया जिसमें पिछले 3 सालों की हर एक छोटी बात को याद करने का नाटक था। मेरे दिमाग में इस किताब की दुनिया में आने से पहले की यादें तैरने लगीं, जो इस शरीर के असली मालिक की यादें थीं। जिस दिन चेनजे देश वापस लौटा था, बाई निंगबिंग ने खुशी खुशी उस असली मालिक को और खाने से भरी पूरी मेज को अकेले छोड़ दिया था ताकि वह उसे लेने जा सके। उस असली मालिक ने उसे रोका था, गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगी थी, मत जाओ। अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करती हो तो प्लीज मत जाओ। लेकिन बाई निंगबिंग ने बेरहमी से उसे पीछे धकेल दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। अपनी औकात में रहो। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वो असली मालिक पूरी तरह टूट चुका था। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वो अकेले ही आकंठ शराब में डूब गया। निंगबिंग, ये जानते हुए भी कि तुम हमेशा मेरे जरिए किसी और को तलाशती थीं, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार था। लेकिन इस सपने को कभी न कभी तो टूटना ही था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो उस असली मालिक ने इस वजह से जीने की चाह ही छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आ पाया। मैंने तुरंत इस याद का सहारा लिया और मनगढ़ंत बातें बनाना जारी रखा। जिस दिन तुमने कहा कि तुम्हें तलाक चाहिए, मैं अंदर से इतना टूट चुका था कि मैंने तुम्हें भड़काने के लिए वो सारी शर्तें रख दी। असल में उस पैसे का मेरे लिए कोई मोल नहीं था। मैं तो बस अपने लिए थोड़ी सी इज्जत और स्वाभिमान बचाना चाहता था। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे 3 साल के साथ में मैंने कभी तुमसे पैसे नहीं मांगे। जो चीजें तुमने मुझे दी थीं, मैं तो उन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत भी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और गला रुंधने का नाटक किया। सब दिखावा था, आंखों में आंसू का एक कतरा तक नहीं था।
मुझे वो विला सिर्फ इसलिए चाहिए था क्योंकि वो हमारी यादों से भरा हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि चेनज़े वहां रहे। मैं उस घर की हिफाजत वैसे ही करना चाहता था जैसे तुम्हारी करती जब तुम मेरे साथ थीं। अपनी ही इन बातों से मुझे खुद इतनी घिन आ रही थी कि मैं आगे और झूठ नहीं गढ़ पाया। अचानक पीछे से चेनज़े की ठंडी आवाज गूंजी। मैं सोच ही रहा था कि तुम पहले तलाक के लिए इतने आनाकानी क्यों कर रहे थे और फिर अचानक मान गए। तो ये सब सिर्फ भाव खाने का खेल था। लिन तियानकिंग, तुमने उसी वक्त उससे और पैसे क्यों नहीं मांग लिए? वैसे होता तो शायद मुझे उससे शादी ही नहीं करनी पड़ती। मैं उसकी इस बेशर्मी पर हंसने ही वाला था। ये देखते हुए कि बाई निंगबिंग का हाथ फिर से कांपने लगा है, मैंने चुपचाप उसका हाथ वापस कंबल के अंदर कर दिया। ओरिजिनल नॉवेल में जिक्र था कि चेनज़े के अचानक विदेश भागने की वजह ये थी कि तब बाई निंगबिंग के पिता की कंपनी मुसीबत में आ गई थी। बूढ़े मिस्टर बाई को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। चेनज़े कंपनी के पैसे गबन करके रातों रात विदेश भाग गया था। बाद में बाई निंगबिंग ने हर किसी के आगे हाथ फैलाए, पार्टनर्स के साथ मिलकर पासा पलटा और जैसे तैसे कंपनी को बचा लिया, लेकिन वो अपने पिता को नहीं बचा सकी। बाई निंगबिंग इसी कड़वाहट और नफरत की वजह से आज ऐसी सनकी और जुनूनी बन चुकी थी। वो बिना कुछ कहे छोड़ जाने के लिए चेनज़े से बेहद नफरत करती थी और उसका पीछा करते हुए विदेश तक गई थी। लेकिन चेनज़े की एक्टिंग बहुत उम्दा थी। उसने बाई निंगबिंग को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हुए कहा था कि तब वो हालातों के आगे मजबूर था। उसने सारा दोष गुजर चुके बूढ़े मिस्टर बाई पर मढ़ दिया था कि उन्होंने उन्हें साथ रहने से रोका था और मोटी रकम देकर उसे जाने पर मजबूर किया था। ये सुनने के बाद निंगबिंग ने उसे तुरंत माफ कर दिया और उसे अपने साथ देश लौटने को कहा। लेकिन चेनज़े डर गया था कि ये सनकी लड़की मौका पाकर उसे प्रताड़ित करेगी। इसलिए उसने रोते हुए कहा, निमिंग, मैंने अपने माता पिता की तस्वीर के सामने कसम खाई है कि मैं तुम्हारे साथ फिर कभी नहीं जुड़ूंगा। मुझे भूल जाओ। ठीक इसी वजह से बाई निंगबिंग को बाद में इस शरीर का असली मालिक पसंद आया जो बिल्कुल चेनज़े जैसा दिखता था, और उसने उसे सिर्फ एक स्टैंड इन बनाकर रखा। साफ शब्दों में कहें तो वह उसके एक तरफा प्यार को पूरा करने का एक जरिया भर था। बाद में जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता गया, चेनज़े जाहिर तौर पर यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि हम जैसा कोई स्टैंड इन इतनी अच्छी जगह पर कब्जा जमाए रखे। चेनज़े, देश वापस लौटकर हमारा तलाक करवाना, ये सब तुम्हारी ही चाल थी ना? या फिर तुम सिर्फ निंगबिंग के लिए वापस नहीं आए हो, बल्कि विदेश में उस अमीर लड़की से तुम्हारा झगड़ा हो गया है? मैंने सिस्टम से मिले स्पॉइलर के आधार पर यह सवाल दाग दिया। उम्मीद के मुताबिक चेनज़े का चेहरा तुरंत फक पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? दरअसल जब वो पैसे गबन करके विदेश भागा था तो कुछ ही समय बाद उसे बहला फुसलाकर एक अंडरग्राउंड कसीनो में ले जाया गया जहां वो सब कुछ हार गया। उस वक्त वो जुए के कर्ज में इस कदर डूबा हुआ था कि उसके दोनों हाथ काटे जाने वाले थे। किस्मत से उसकी शक्ल सूरत काफी अच्छी थी, इसलिए उस पर कसीनो मालिक की बेटी की नजर पड़ गई। उनके साथ आने के बाद मालिक की बेटी ने उसे एक्टिंग सिखाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, जिससे उसका डेब्यू कामयाब रहा। उसके जैसा चौड़ा और एशियाई चेहरा विदेशी मेल एक्टर्स के बीच वैसे ही बहुत कम था। चेनज़े के सिर पर कामयाबी का नशा बहुत जल्दी चढ़ गया। उसे लगने लगा कि कसीनो मालिक की बेटी की बैकग्राउंड उतना दमदार नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो वापस देश लौटकर एक साफ सुथरे बैकग्राउंड वाली अमीर बाई निंगबिंग से दोबारा रिश्ता जोड़ ले। कसीनो के लोग तो उसका शिकार करने ही वाले थे। जब निंगबिंग ने उसके लिए इन मामलों को सुलझाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया तो उसने इसकी वजह भी पूछी थी, लेकिन उसने इसे इंडस्ट्री का आपसी विवाद बताकर टाल दिया। ओरिजिनल नॉवेल में वो बाद में बीमार निंगबिंग को अकेला छोड़ देता है और वापस जाकर उस कसीनो मालिक की बेटी से माफी मांग लेता है, यहां तक कि वे दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि वो विदेशी लड़की कुछ ज्यादा ही भोली थी। उसने उसकी हर बात पर आसानी से भरोसा कर लिया। मुझे ये सब कैसे पता चला, इसकी चिंता तुम मत करो। मैं तो बस निंगबिंग के आने वाले कल की खुशियों के बारे में सोच रहा हूं। अब जब तुमने निंगबिंग को चुन ही लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम पूरे दिल से उसके रहोगे और ये दोहरी चालें चलना बंद करोगे। उसके आने वाले कल में अब सिर्फ तुम ही उसका सहारा हो। चेनज़े, उसे कभी धोखा मत देना। चेनज़े मुस्कुराया। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे नहीं पता कि तुम इसके लिए तैयार होगे या नहीं। उसने सुझाव दिया कि फिलहाल वो इंटरनेट पर चल रहे ट्रेंडिंग टॉपिक्स और लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए साथ होने का नाटक करेगा। जैसे ही सही मौका मिलेगा वो निंगबिंग से तलाक मांग लेगा और सीधे वापस विदेश भाग जाएगा। मैं उसकी इस चरम स्तर की बेशर्मी देखकर दंग रह गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? चेनज़े ने पाखंडी अंदाज में एक ठंडी सांस ली। मैं ये सब तुम्हारे ही भले के लिए कर रहा हूं। इतने दिनों के बाद मुझे आखिरकार एहसास हो गया है कि मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो लू रुयान है, बाई निंगबिंग नहीं। और तुम उससे इतना प्यार करते हो
और उसे भी इस वक्त किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उससे सच्चा प्यार करे और उसकी देखभाल कर सके। इस तरह यह हम सभी के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। क्या ये बेहतरीन नहीं है? मैंने ध्यान से देखा कि बाई निंगबिंग को ढकने वाला कंबल अब पागलों की तरह हिलने लगा था। सिस्टम ने बताया कि उसके रिग्रेट पॉइंट्स बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल होने की कगार पर हो। मैंने तुरंत लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया। लेकिन अगर निंगबिंग इस बात के लिए राजी नहीं हुई तो? तुम उसकी चिंता मत करो। एक बार जब उसे एहसास होगा कि सिर्फ तुम ही उससे सच्चा प्यार करते हो और उसे किसी बेशकीमती खजाने की तरह संभालते हो, तो वो पक्का मान जाएगी। चेनज़े के चेहरे पर पूरा भरोसा था, जैसे उसने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा हो। मैंने उसके सामने उसे आखिरी बार भारी मन से अलविदा कहने का नाटक किया और फिर चुपके से उसके पीछे हो लिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उम्मीद के मुताबिक मेरे जाने के कुछ ही देर बाद चेनज़े ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। उसने बाकायदा रिपोर्टर्स की एक बड़ी भीड़ को अस्पताल के बिस्तर के पास इकट्ठा होने और वीडियो बनाने के लिए बुलाया था। वो बिस्तर पर झुका, बाई निंगबिंग का हाथ कसकर थाम लिया और उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई बारिश हो। निंगबिंग, भगवान तुम्हारे साथ इतना नाइंसाफ कैसे हो सकता है? तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाई निंगबिंग की भौहें बुरी तरह तन गईं। ऐसा लगा जैसे वो अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह बेजान हो चुका था। भीड़ में छिपे छिपे मैं ये सब साफ देख रहा था। उसकी आंखों के कोनों से कुछ आंसू छलक आए। रिपोर्टर्स ने आनन फानन में तस्वीरें लीं और प्यार की इस महागाथा को देखकर ठंडी सांसें भरने लगे। वहां सिर्फ मैं ही अकेला था जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। वो आंसू शायद बाई निंगबिंग की आंखों से सिर्फ और सिर्फ भयंकर गुस्से की वजह से निकले थे। वो पहले से ही एक सनकी और बेहद ठंडी यांदेरे थी। अपने पसंदीदा इंसान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो शायद उससे इतनी नफरत कर रही होगी कि उसका मन उसे उसी वक्त चीर फाड़ देने का कर रहा होगा। बदकिस्मती से उसके शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया था। अब बस आराम से बैठते हैं और देखते हैं कि ये सनकी लड़की कैसे पलटवार करती है। मेरे दिल में सुकून और संतुष्टि की एक लहर दौड़ गई। जब मैं वहां से निकला तो मैंने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती। मैंने 24 घंटे के लिए एक केयर गिवर का इंतजाम किया और चेनज़े पर हर वक्त नजर रखने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर लगा दिया। अगर चेनज़े मेरी उम्मीद से भी ज्यादा शातिर और बेरहम निकला तो, और अगर उसने निंगबिंग को सीधे जान से मारने का कोई रास्ता ढूंढ लिया तो मेरा पूरा मिशन ही बर्बाद हो जाएगा। हालांकि सिस्टम मुझे लगातार दिलासा दे रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना ही बेहतर था। सब कुछ तय करने के बाद मैं गाड़ी चलाकर एक नए रियल एस्टेट सेल्स सेंटर पहुंचा। मैंने वो ब्लैक कार्ड निकाला जिसे चेनज़े ने अभी अभी ठुकराया था और उसे पूरे रौब के साथ टेबल पर पटक दिया। मुझे यहाँ के सबसे आलीशान रिवरव्यू अपार्टमेंट्स दिखाओ। अगले कुछ दिनों में मैंने हर मुमकिन तरीके से जिंदगी के मजे लेना शुरू कर दिया। हर दिन मैं अलग अलग खूबसूरत औरतों से घिरा रहता और पूरी अय्याशी की जिंदगी जी रहा था। आखिर मुझे कभी न कभी तो अपनी असली दुनिया में वापस लौटना ही था और मैं ये पैसा अपने साथ नहीं ले जा सकता था। लेकिन हर सुबह मैं बिना मुंह धोए बिल्कुल थका हारा सा बनकर अस्पताल पहुंच जाता ताकि निंगबिंग से बात कर सकूं। डॉक्टर का कहना था कि दवाइयों के असर की वजह से वो अक्सर कोमा जैसी हालत में चली जाती है, लेकिन मैं दिल ही दिल में अच्छी तरह जानता था कि वो सब कुछ सुन सकती थी। वो सारी फर्जी, बनावटी और प्यार भरी बातें जो मैं उससे कहता था, वो एक एक शब्द सुन रही थी। सिस्टम ने बताया कि हर बार मेरे अस्पताल पहुंचने से पहले बाई निंगबिंग को चेनज़े की अंतहीन शिकायतें और गालियां सुननी पड़ती थीं। इसीलिए जैसे ही मैं अपने वो प्यार भरे शब्द बोलता, वो पछतावे में रोने लगती। उसके रिग्रेट पॉइंट्स लगातार आसमान छू रहे थे, यहां तक कि चेनज़े का सब्र आखिरकार जवाब दे गया और वो अब इस नाटक को और नहीं खींचना चाहता था। लेकिन तभी निंगबिंग को बिल्कुल सही वक्त पर होश आ गया। उसने चेनज़े की तरफ देखा जो झूठी खुशी का नाटक कर रहा था और उसकी गोदी में सिर रखकर रोने लगी। चेनज़े ने उसे थाम लिया और धीरे धीरे उसे दिलासा देने लगा। रिपोर्टर्स ने ठीक इसी पल को अपने कैमरों में कैद कर लिया। इसने इंटरनेट पर उनकी परियों जैसी अमर प्रेम कहानी का एक और नया ट्रेंडिंग टॉपिक शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, उसे एक दुर्लभ और महान इंसान कह रहे थे जो अपनी बीमार पत्नी को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे ही रिपोर्टर्स वहां से गए, चेनज़े अपने चेहरे की घिन और नफरत को छिपा नहीं पाया। उसने उसे खुद से दूर धकेल दिया और फिर मुझे फोन करके अस्पताल बुलाया। जैसे ही निंगबिंग ने मुझे देखा, वो तुरंत मुझ पर झपट पड़ी, मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। चेनज़े ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और कहा, निंगबिंग, क्या तुम इसे हमेशा अपने सामने देखना चाहती हो? अगर ऐसा है तो चलो हम तलाक ले लेते हैं। मैं अचानक खड़ा हो गया और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ उसकी बात को बीच में ही काट दिया। निंगबिंग,
डॉक्टर ने कहा है कि तुम अब और ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस नहीं झेल सकती। चूंकि मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द पहुंचता है, इसलिए मैं आज के बाद कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। यह कहने के बाद मैंने उनके सोचे हुए स्क्रिप्ट के हिसाब से काम नहीं किया। मैं बस मुड़ा और वहां से चला गया। चेनज़े गुस्से और हताशा में मेरे पीछे भागा, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं पकड़ पाया। सिस्टम मेरे दिमाग में जोर से हंसा। होस्ट, वो दोनों इस वक्त पछतावे के मारे मरे जा रहे होंगे। हमारी तो लॉटरी लग गई। आने वाले दिनों में मैं अपनी उसी अय्याशी और नशे में डूबी जिंदगी जीता रहा, यहां तक कि मैंने जानबूझकर लोगों को पैसे देकर इसके वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करवाए। सोशल मीडिया पर लोग मुझ पूर्व पति को एक एहसान फरामोश और घटिया इंसान कहकर गालियां दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ चेनज़े को आसमान पर चढ़ाया जा रहा था। उसे दुनिया का सबसे परफेक्ट पति बताया जा रहा था। चेनज़े अब परफेक्ट पति के इस टैग के नीचे बुरी तरह दब चुका था। वह आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में फंस गया था। उसके पास अब अपनी मांगें पूरी करने और अस्पताल में रुककर निंगबिंग की देखभाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। बाई निंगबिंग का मिजाज अब दिन ब दिन और बदतर होता जा रहा था। वो लगातार उस पर चिल्लाती, उसे मारती और अपना गुस्सा निकालने के लिए चीजें तोड़ती रहती। चेनज़े अब वाकई इस सबसे पूरी तरह टूट चुका था। वो लगातार मुझसे अस्पताल आने की मिन्नतें कर रहा था, यह कहते हुए कि वो अपना वादा निभाना चाहता है और बाई निंगबिंग को मुझे वापस सौंपना चाहता है। अस्पताल में मीडिया के ढेरों रिपोर्टर्स की पैनी नजरों के सामने चेनज़े फूट फूट कर रो पड़ा। वो बयां कर रहा था कि पिछले कुछ समय में बाई निंगबिंग की देखभाल करना उसके लिए कितना मुश्किल रहा है। उसने कहा, बाई निंगबिंग हर दिन सिर्फ मेरा नाम पुकारती थी। उसने उसकी देखभाल करने और उसका साथ निभाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन निंगबिंग का दिल सिर्फ मेरे लिए, यानी उसके पूर्व पति के लिए धड़कता था। इसलिए मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं ताकि तुम दोनों एक हो सको। निंगबिंग, लिन थियानकिंग, क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? बाई निंगबिंग ने भरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और किसी से कहकर वो चेसबोर्ड मंगवाया जिसकी उसने उस वक्त तस्वीर खींची थी। लिन थियानकिंग, जब मैं कोमा में थी तो मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मुझसे सच्चा प्यार कौन करता है। मैंने अपने दिल को भी साफ साफ देख लिया है। मेरे पास वापस लौट आओ, ठीक है? वो और चेनज़े दोनों को पूरा यकीन था कि मैं खुशी खुशी मान जाऊंगा, लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मेरे चेहरे पर दर्द का एक भाव उभरा और मैंने धीरे से अपना सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। निंगबिंग, कुछ चीजें जब एक बार टूट जाती हैं तो उन्हें फिर कभी जोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल इस चेसबोर्ड की तरह। क्या तुम्हें अब भी याद है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें ये दिया था तब तुमने क्या कहा था? एक याद किसी फिल्मी सीन की तरह अचानक बाई निंगबिंग के दिमाग में कौंध गई। उस साल मैं एक एंटरटेनमेंट एजेंसी के तहत एक नया नवेला न्यूकमर था जिसे एक बैंक्वेट में लाया गया था। बाई निंगबिंग उस वक्त किसी के साथ शतरंज खेल रही थी। जैसे ही उसने मेरा चेहरा साफ साफ देखा, उसके हाथ से गलती से एक मोमबत्ती गिर गई। लपटों ने पल भर में मखमली मेजपोश को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो अधूरा खेल तो खाक हुआ ही, साथ ही वो इकलौता चेसबोर्ड भी जल गया जो उसके दादाजी उसके लिए छोड़ गए थे। उस रात निंगबिंग आकंठ शराब में डूब गई थी। मैं पूरी रात उसके पास रुका रहा, उसकी बीती जिंदगी की बातें सुनता रहा। बातें करते करते निंगबिंग अचानक मेरी तरफ झुकी और मुझे चूम लिया। इज़े, मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? मेरा चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था और मैंने धीरे से उसे याद दिलाया कि मेरा नाम लिन थियानकिंग है, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उस सुलगती हुई चाहत और बेकाबू जज्बातों ने हम दोनों के सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया। हमने एक दूसरे को कसकर थाम लिया और वो पूरी रात एक अजीब से पागलपन और जुनून में गुजर गई। अगली सुबह जब उसका नशा उतरा, तब जाकर निंगबिंग को एहसास हुआ कि वो किसी गलत इंसान के साथ सो चुकी थी। मैं भी जानता था कि मैं उसके लायक नहीं हूं, इसलिए मैं चुपचाप अपने कपड़े पहनकर जाने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। कंबल में लिपटी हुई उसने धीरे से मेरे चेहरे को सहलाया। उसकी आंखें बेहद नर्म थीं। क्या तुम्हें पता है कि कल मेरे सब्र का बांध क्यों टूट गया था? जब मैंने तुम्हें देखा था, क्योंकि तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो। मैं बस उससे पूछने ही वाला था कि वो कौन था, लेकिन उसके उदास चेहरे को देखकर उस खूबसूरत और गहरे दुख ने मुझे पूरी तरह उसका दीवाना बना दिया। मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं खुशी खुशी उसका स्टैंड इन बनने को तैयार हो गया। वो जरिया बन गया जिसके पार वो किसी और को तलाशती थी। मैं रात दर रात उस अजीब से जुनून में डूबता चला गया, जब तक कि एक दिन उसने अचानक मुझसे नहीं पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता, उसने खुद पर ही तंज कसा, रहने दो। तुम भी बिल्कुल उसी की तरह हो, मेरे लिए अपने सपनों को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगे। मैं उसे साबित करना चाहता था कि मैं बाकी सबसे अलग हूं। इसलिए जब मुझे पता चला कि एक वाइल्डरनेस सर्वाइवल शो की शूटिंग यिनलिंग में होने वाली है, तो मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया।
सिर्फ इसलिए ताकि मैं लाल चंदन की लकड़ी का वो पुराना टुकड़ा ढूंढ सकूं जिससे उसका वो चेसबोर्ड ठीक हो सके। मैं जानलेवा चोटियों पर चढ़ा और अपनी जान गंवाने की कगार पर पहुंच गया, उस जहरीले जंगलों के बीच। बाई निंगबिंग उस शो की स्पॉन्सर होने के नाते मुझे ढूंढने के लिए खुद पूरी टीम लेकर आई थी। जब उन्होंने मुझे ढूंढा तो मैं तेज बुखार में तप रहा था और अपनी जान से भी ज्यादा संभालकर लाल चंदन की उस लकड़ी को सीने से चिपकाए हुए बड़बड़ा रहा था, निंगबिंग मत जाओ, मुझे तुम्हारा चेसबोर्ड ठीक करने के लिए लकड़ी मिल गई है। उसी दिन बाई निंगबिंग ने मुझसे शादी करने का फैसला किया था। उसने कहा था, लिन तियानकिंग, अपनी बाकी की पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओ। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी सारी शर्तें मान ली थीं। कोई शादी की रस्म नहीं, कोई दावत नहीं, और शादी के बाद मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी कदम नहीं रखूंगा। लेकिन 3 साल बाद मुझे इसके बदले में क्या मिला? उसने अपने पहले प्यार के लिए एक पल भी सोचे बिना मुझे छोड़ दिया। निंगबिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा करना हम दोनों में से किसी के साथ भी इंसाफ नहीं होगा। मैंने अपनी आंखों में आते आंसुओं को रोका और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, एक स्टैंड इन के तौर पर मेरे वो 3 साल तुम्हारी अपनी पसंद की वजह से खत्म हुए थे। मैं अब और जुआ नहीं खेलना चाहता और ना ही अब मुझ में इतनी हिम्मत बची है। मुझे माफ कर देना। ये कहने के बाद उन दोनों के चेहरों पर छाए गहरे सदमे को अनदेखा करते हुए मैं मुड़ा और सीधा वहां से चला गया। सिस्टम मेरे दिमाग में चिल्लाया, होस्ट, फीमेल लीड के रिग्रेट पॉइंट्स 95 तक पहुंच चुके हैं। हम आखिरी मुकाम से सिर्फ 5 पॉइंट्स दूर हैं। अब सब कुछ चेन जे की परफॉर्मेंस पर टिका है। पूरी दुनिया ने इंटरनेट पर मुझे उनका साथ आने का ऑफर ठुकराते हुए देखा। कुछ नेटिजन्स जो पहले मुझसे नफरत करते थे अब मुझे एक अलग नजरिया से देखने लगे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बंदे में इतना आत्मसम्मान होगा। उसके पास दोबारा शादी करने और एक सच्चे आशिक की इमेज बनाने का पूरा मौका था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वैसे मुझे ये सीईओ चेन थोड़ा नकली क्यों लग रहा है? अगर वो वाकई उससे प्यार करता तो इतने सारे लोगों के सामने ऐसी मांग नहीं रखता। ये बहुत अजीब है। इंटरनेट पर उठते इन सारे सवालों का सामना करते हुए चेन जे दिन ब दिन और चिढ़ता जा रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। उसे मजबूरी में अपने उस परफेक्ट पति के मुखौटे को पहनकर रखना ही था। आखिर विदेश की उस ताकतवर अमीर लड़की ने भी उसके पैचअप के ऑफर को ठुकरा दिया था, यहां तक कि धमकी दी थी कि अगर उसने दोबारा उसके देश में कदम रखने की हिम्मत की तो वो उसे जान से मार देगी। जाहिर है इस सब के पीछे भी मेरा ही हाथ था। मैंने चेनजे की सारी हरकतों को वीडियो में रिकॉर्ड करके उस अमीर लड़की को भेज दिया था, जिससे उसने चेनजे के स्वार्थी और ढोंगी असली चेहरे को साफ देख लिया था। अब सीधे रास्ते पर चलने के अलावा कोई चारा न देख चेनजे ने अपनी रणनीति बदल दी और अपने उसी सच्चे आशिक वाले टैग का इस्तेमाल करके पैसा कमाने में जुट गया। वो बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स लेने लगा और निंगबिंग भी उसका पूरा साथ दे रही थी। ये सिलसिला तब तक चला जब तक निंगबिंग का 30वां जन्मदिन नहीं आ गया। चेनजे ने कई ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स डील की थीं और पूरे इंटरनेट के सामने निंगबिंग को जन्मदिन के 30 तोहफे दिए। बाई निंगबिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बिल्कुल ठंडी लग रही थी। उसके साथ ग्लास टकराने के बाद उसने कहा कि उसके पास भी उसके लिए एक तोहफा है। फिर पूरी दुनिया के सामने उसने वो सारे वीडियो प्ले कर दिए जो उसने पिछले कुछ दिनों में चुपके से रिकॉर्ड किए थे। उस फुटेज में चेनजे घर पर सूप बना रहा था। उसके चेहरे पर एक बेहद शातिर और खौफनाक मुस्कान थी जब उसने उसमें नींद की गोलियां मिलाईं। तुम्हारे पूरी तरह गायब होने में अब और कितना वक्त बचा है? इस पिंजरे में मुझे हमेशा के लिए कैद रखने की सोचना भी मत। अस्पताल के कमरे में बाई निंगबिंग को वो सूप पिलाने के बाद जब उसने तसल्ली कर ली कि वो सो चुकी है तो उसने सीधे उसके चेहरे पर थूका। इसके बाद उसने अपने मैनेजर को फोन करके एक सुरक्षित जगह का इंतजाम करने को कहा और अगली सुबह तड़के ही अपनी सुपरकार लेकर निकल गया। पूरी रात पार्टी करने के बाद उसने फिर से वही थका हारा सा चेहरा बनाकर बाई निंगबिंग के बिस्तर के पास उसकी रखवाली करने बैठ जाता। लाइव स्ट्रीम का चैट बॉक्स उसी पल बुरी तरह फट पड़ा। तो इसका ये सारा गहरा प्यार सिर्फ एक नाटक था। कितना गिरा हुआ और घटिया इंसान है ये! कितनी घिनौनी बात है! कोई इतना पाखंडी और दुष्ट कैसे हो सकता है? चेनजे के चेहरे का सारा रंग पल भर में उड़ गया। वो उस पर लाइव स्ट्रीम बंद करने के लिए चिल्लाया, लेकिन बाई निंगबिंग बस पागलों की तरह हंसने लगी। वो तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों से आंसू नहीं बह निकले। मुझसे गलती हो गई। मैं सच में जानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लिन तियानकिंग, क्या तुम ये देख रहे हो? मैं गलत थी। मैं सच में मानती हूं कि मैं गलत थी। मैं ही हूं जिसने तुम्हें दगा दिया, जिसने इस कचरे के लिए तुम्हारे सच्चे प्यार को धोखा दिया। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। आज मैं तुम्हारी इस कमी को पूरा करने जा रही हूं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसके मुंह के कोनों से काला खून रिसने लगा। चेनजे डर के मारे पीला पड़ गया।
अचानक उसे अपने अंदरूनी अंगों में एक तेज मरोड़ता हुआ दर्द महसूस हुआ और वो फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। तुमने उसमें क्या मिलाया है? बस इस सबको खत्म करने की कीमत। तुमने हमारा पुराना वादा तोड़ा था, इसलिए अब हम हमेशा के लिए यहीं रुकने वाले हैं। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग बुरी तरह डर गए और उन्होंने आनन फानन में पुलिस को फोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चेन जे की आंखें बाहर उबल आईं, उसके गले से एक घुरघुराहट की आवाज आ रही थी। उसने मुंह भरकर काले खून की उल्टी की और मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाय निंगबिंग ने खुद को जैसे तैसे रोके रखा, अपनी आखिरी सांस का इस्तेमाल करते हुए मेरा नंबर डायल किया। आह, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मैं तुमसे भीख मांगती हूं। बस एक आखिरी बार कह दो, मुझे बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो प्लीज। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना आखिरी जानलेवा वार किया। बाय निंगबिंग, मैं लिन तियानकिंग नहीं हूं। जो लिन तियानकिंग तुमसे सच्चा प्यार करता था वो बहुत पहले ही मर चुका है। तुमने उसे अपने हाथों से मार डाला था। निंगबिंग की आंखों की सारी रोशनी पल भर में गायब हो गई। वहां सिर्फ और सिर्फ गहरा सन्नाटा और मायूसी बची थी। आखिरकार उसकी बची खुची ताकत ने भी जवाब दे दिया और वो अपनी व्हीलचेयर पर ढह गई। बधाई हो होस्ट, मिशन कामयाबी से पूरा करने के लिए फीमेल लीड के रिग्रेट पॉइंट्स 100% तक पहुंच चुके हैं। क्या आप तुरंत अपनी असली दुनिया में वापस लौटना चाहते हैं? मैंने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। अगले ही पल मैं सड़क के उसी किनारे पर वापस आ चुका था जहां मुझे एक कार ने टक्कर मारी थी और मेरी मौत हुई थी। मेरा फोन अचानक थरथराया। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। आपके बैंक कार्ड नंबर XX में 30 करोड़ युआन का ट्रांसफर हुआ है। मैंने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल उत्साह के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। सिस्टम की धुंधली होती हंसी मेरे दिमाग में गूंजी। बधाई हो होस्ट, आपके अकाउंट में इनाम के तौर पर 100 साल की अतिरिक्त जिंदगी भी जोड़ दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिंदगी का पूरा मजा लेंगे। मैं मुस्कुराया। अब ये हुई न मेरी असली और सुकून देने वाली हीरो वाली जिंदगी।